प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः 3 विषयों पर हमने रखा था। पहला, पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए पार्टी ने जिला स्तर पर 1 और 2 तारीख को बैठकों का जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया था। 4 और 5 तारीख को सभी मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन होगा और 8 और 9 तारीख को सभी स्थानों पर बूथ स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये बैठक सभी चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें हम चुनाव तैयारियों को जो रोड मैप बना है उसको राज्य स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक ले जाने का, पहुंचाने का कार्य करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा था तुष्टीकरण का। तुष्टीकरण के मामले में मेरा ये कहना है कि आज जो स्थिति बांग्लादेश की है, आपको याद होगा बांग्लादेश कभी भारत का ही हिस्सा था, वही स्थिति कल पश्चिम बंगाल में हो सकती है और कल जो पश्चिम बंगाल में हो सकती है वो परसों झारखंड में भी आ सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बंगाल के कुछ जिले बहुत ही अशांत हो चुके हैं और आज झारखंड के मुख्यतः संथाल परगना के क्षेत्र में वही अशांति दिखने को मिल रही है। घुसपैठियों का, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का आतंक वहां के गांवों में फैल रहा है और प्रशासन और सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मूक दर्शक बनी हुई है, वोट बैंक के लिए उनको सपोर्ट कर रही है। इस तरह की गतिविधियां राज्य के अन्य हिस्सों में भी संचालित हो रही है। और हमारा एक मुद्दा ये है कि आदिवासियों की जनसंख्या में पिछले 60 वर्षों के कालखंड में 17% की गिरावट आई है। 1951 से लेकर के 2011 के बीच में आदिवासियों की संख्या में 17% की गिरावट आई है, जबकि उसी कालखंड में मुसलमानों की आबादी में 14% की बढ़ोतरी हुई है। ये एक यहाँ के राज्य में डेमोग्राफी चेंज को हम इसको कहते हैं। जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है और जनसंख्या के संतुलन को बिगड़ने के कारण राज्य में कई तरह के इश्यूज खड़े हो रहे हैं और सरकार घुसपैठियों की समस्या को बिल्कुल भी रोकने का प्रयास नहीं कर रही है, उनको सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। इस कदम की हम निंदा करते हैं। राज्य में एक बात सिखाई गया जिसमें क्या नियम उत्पाद सिपाहियों की बहाली राजनीतिक हथकंडा है, चुनाव के में लाभ की दृष्टि से किया जा रहा है। उत्पाद सिपाहियों की भर्ती करें, यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जिस तरह से जल्दीबाजी में बिना किसी प्लानिंग के उत्पाद सिपाहियों की भर्ती की जा रही है, ये सरासर गलत है। कितने लोग अपने जान गंवा चुके हैं, कितने लोग घायल हो चुके हैं। जब आप किसी को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ाते हो तो उसके लिए कम से कम 3 महीने का अभ्यास होना चाहिए, लेकिन इन्होंने जल्दीबाजी में, आनन फानन में चुनावी लाभ लेने के लिए कम ही दिनों में सिपाहियों की भर्ती आयोजित कर दी है। 500 सिपाहियों के लिए 5 लाख आवेदन आए हैं। उसको देख करके ये खुश है कि हमारी बहाली की प्रक्रिया बहुत लोकप्रिय है, लेकिन ये इतनी बेवकूफ सरकार है कि ये नहीं समझ पा रही है, ये दर्शा रही है कि राज्य में बेरोजगारी का आलम कितना बुरा है। एक सिपाही की भर्ती के लिए, एक पोस्ट के लिए 1000 आवेदन आ रहे हैं और वो इतने परेशान हैं कि अपने जान की बाजी भी लगा रहे हैं, जान की परवाह नहीं करके इसमें दौड़ रहे हैं और कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। ये परीक्षा अच्छे से नियोजित प्रायोजित करनी चाहिए थी। जेपीएस बजाज शोरूम में करी मनचाहा गाड़ियों की खरीदारी। गढ़वा जिले में एकमात्र ऐसा शोरूम जो आपको दे रहा है एक ही छत के नीचे हर वैरायटी की बजाज की गाड़ियां, साथ ही उसकी अच्छी सर्विस सेंस। जीपीएस बजाज शोरूम में मोटरसाइकिल सर्विसिंग के बाद दौरान सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। साथ ही डाउन पेमेंट पर भी गाड़ी की खरीदारी कर सकते हैं। हमारे पास उत्तम व्यवस्था है, तो जल्द करें और जीपीएस बजाज शोरूम टंडवा पूरनचंद चौक के निकट पहुंचकर गाड़ियों की खरीदारी करें। जीपीएस बजाज लेकर आया अच्छे माइलेज के साथ मजबूत एवं टिकाऊ सभी बजाज की गाड़ियां।